Hello students, today we going on unit the S block elements. Lecture number 3. Here we studied the rest part of lecture number 2. We define the position of elements in periodic table. We also define the position of lithium, sodium, potassium with the help of their electronic configuration. कल पार्ट 2 की क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स की स्थिति की विवेचना को निम्न पॉइंट्स के आधार पर पढ़ा था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, वैलेंसी संयोजकता पढ़ चुके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर धन विद्युतीय प्रकृति, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था और परमाणु त्रिज्या। इन पॉइंट्स के आधार पर इनकी स्थिति को डिफाइन कर चुके हैं। जो पार्ट बच रहे हैं हिंट्स के, वह आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे और यहां से क्षार धातुओं की स्थिति की विवेचना कंप्लीट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो एलिमेंट्स का सीक्वेंस है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। तो ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, वैसे ही इनके आईपी वैल्यूज कम होते जाते हैं, अर्थात आयनन विभव के मान घटते जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, मेटेलिक नेचर, धात्विक प्रकृति। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और फॉर्मेशन टेक्निक ऑफ आयनाइजेशन केस एंड स्पेशल electronic configuration view, which says that all alkaline metals are strong metallic nature and they represent single electron in their outermost orbital. This electron is donated by the elements of first A group, then they make their positive ions. So all our ions have metallic property. Suppose that Li सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Li प्लस का फॉर्मेशन करता है, सोडियम Na प्लस का फॉर्मेशन करता है, पोटेशियम K प्लस का फॉर्मेशन करता है। तो इनमें सब में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है। तो दो डेफिनेशन यहां इनके मेटेलिक नेचर को प्रूव करती है। फर्स्ट, धातु वे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो हम देख पा रहे हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रवृत्ति है। दूसरा, मेटल्स वे हैं जिनमें पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन की क्षमता होती है, तो इनमें देख रहे हैं धनायन बनाने की क्षमता है और इनके सभी धनायनों पर एक इकाई का पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षार धातुएं प्रबल धात्विक नेचर की होती हैं और ये मेटेलिक नेचर को रिप्रेजेंट करती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केमिकल नेचर, रासायनिक प्रकृति या रासायनिक गुण। ऑल एल्केलाइन मेटल्स आर मोर देन एक्टिव, बट इन इट lithium, sodium, potassium are more active alkali metals, so they are also effective in their chemical behavior. यहां कुछ केमिकल रिएक्शंस का अगर एग्जांपल ले लें तो इनकी रासायनिक प्रकृति को हम सरलता पूर्वक स्टडी कर सकते हैं और इनके डिफरेंट व्हाट हैपन व्हेन व्यूज के रिएक्शंस को भी समझ सकते हैं। तो आइए एक एक करके इनके रिएक्शंस को समझें और उसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि वास्तव में क्षार धातुएं कितनी अधिक क्रियाशील हैं और इनकी रासायनिक क्रियाशीलता बहुत ही अधिक सक्रिय होती है। फर्स्ट, रिएक्शन विथ वाटर,
H2O. A common point for alkali metals: when alkaline metals react with water, then they make their metallic hydroxide and release hydrogen gas. क्षार धातुएं जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। रिएक्शन से समझ लें। सपोज दैट लिथियम react with water to form lithium hydroxide LiOH and release hydrogen in gaseous form. बैलेंस करेंगे इसे 2 से, देन वाटर में 2 एंड लिथियम में भी 2, और सभी प्रकार की रिएक्शंस इसी तरह बैलेंस फॉर्म में ली जाएंगी। देन सेकेंड, फॉर सोडियम, Na react with water to form sodium hydroxide NaOH and release hydrogen in gas form. So we says that all alkaline metals are more than active with water. लास्ट करेंगे पोटेशियम से। twice K plus twice H2O gives out potassium hydroxide KOH and release hydrogen gas. तो इस तरह ये सभी क्षार धातुएं जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। नाउ सेकेंड, रिएक्शन विथ एसिड्स, अम्लों से क्रिया, महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये। ऑल एल्केलाइन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म देयर साल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। सभी क्षार धातुएं अम्लों से क्रिया करके धातु का साल्ट बनाती, लवण फॉर्मेशन करती हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। लैब के स्ट्रॉन्ग एसिड या एसिड कॉमनली ले लें तो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड आर द बेस्ट एसिड। यहां CH3COOH वीक एसिड के रूप में है, जबकि बाकी सभी स्ट्रॉन्ग हैं। तो इनमें से किसी का भी अगर हम एग्जांपल ले लें तो इनके इस प्रॉपर्टी को समझ पाएंगे। सपोज दैट सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दें H2SO4, देन इट मेक्स सोडियम सल्फेट साल्ट Na2SO4 एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस H2, और बैलेंस के लिए 2 कर दें। पोटेशियम K plus H2SO4 gives out potassium sulfate salt K2SO4 and release hydrogen gas, and बैलेंस करने के लिए 2 कर लेंगे। एसिड चेंज करें, सपोज दैट HCl से रिएक्ट करा दें, देन Na react with HCl to form sodium chloride salt NaCl and release hydrogen gas H2, और बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को 2 करेंगे, देन सोडियम भी 2 हो जाएगा और NaCl भी 2 हो जाएगा। इसी प्रकार कैल्शियम के लिए, पोटेशियम के लिए K plus twice HCl gives out twice KCl, पोटेशियम क्लोराइड साल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं कि अगर हम इन क्षार धातुओं का रिएक्ट किसी भी एसिड से करा दें तो उस मेटल का साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एक रिएक्शन करते हैं एसिटिक एसिड से, यह वीक एसिड है, और देखते हैं किस प्रकार धातुओं के एसिटेट साल्ट प्रोड्यूस होंगे। सोडियम का रिएक्ट करा दें Na plus CH3COOH एसिटिक एसिड से, यहां हाइड्रोजन रिलीज होगा गैस फॉर्म में, देन H2 को आउट करा दें, प्लस चूंकि 2 हाइड्रोजन गैस के रूप में मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिलीज करें इसलिए 2 कर लें। अब एसीटेट यहां 2 हो गए, जबकि दोनों मोनोवेलेंट कंडीशन में ब्रेक डाउन करें तो CH3COO सिंगल माइनस एंड H प्लस, तो दोनों की वैलेंसी सिमिलर है, इसलिए एसीटेट फार्मूला बनेगा CH3COO Na और इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। बैलेंस करने के लिए इसे 2 कर लेंगे, देन सोडियम में भी 2 कर देंगे। पोटेशियम का रिएक्ट करा दें K plus CH3COOH, then it gives out CH3COOK
और इसका नॉमिनेशन करेंगे पोटेशियम एसीटेट प्लस रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह हमें पता चला कि क्षार धातुएं अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद हैलोजेंस। 7th ए ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स हैलोजन हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर द बेस्ट हैलोजन। सो वी आल्सो सेज दैट रिएक्शन विद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब हम मेटल्स का, फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल्स का हैलोजन से रिएक्ट कराते हैं तो ब्रीफली एक्ट करते हैं और ये मेटेलिक हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो धात्विक हैलाइडों का निर्माण होगा। यहां रिएक्शन देखें, सपोज दैट Na react with chlorine in molecular form Cl2, then it makes NaCl और यहां ट्वाइस कर लेंगे यहां भी। सो इट इज नोन एज मेटेलिक हैलाइड बिकॉज द कॉमन रिएक्शन अगर दिखाएं इसकी तो Na आर एनी मेटल्स, मेटल्स को हम लोग सिंबलाइज करते हैं M से और यहां हैलोजन को सिंबलाइज करें X2 से मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो यहां MX टाइप के हैलाइडों का निर्माण होगा और यह रिएक्शन इसकी मेन रिएक्शन होगी जिसके कॉन्सेप्ट के आधार पर बाकी सभी धातुएं हैलोजनों से क्रिया करेंगी और उनके धात्विक हैलाइडों का फॉर्मेशन करेंगी। सपोज दैट पोटेशियम का रिएक्ट कराएं, 2K प्लस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन का रिएक्शन करा दें, Br2 से कराएं, देन ट्वाइस KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस होगा। इट इज एंड आल्सो नोन एज मेटेलिक हैलाइड। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन भी इसी ग्रुप में है, फर्स्ट ए ग्रुप में है, लेकिन मैंने कहा था कि एल्कलाइन मेटल नहीं है, ये क्षार धातु नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इस चैप्टर को ही अलग से पढ़ा है और यहां एल्कलाइन मेटल का रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन के संदर्भ में। देन वी सेज दैट व्हेन एल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन देन दे मेक मेटल्स हाइड्राइड। अर्थात जब क्षार धातुएं जल से क्रिया करती हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं, तो हाइड्रोजन से क्रिया करके वे धात्विक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती हैं। सपोज दैट Na का रिएक्ट करा दें हाइड्रोजन से H2 से, देन इट मेक्स सोडियम हाइड्राइड NaH। बैलेंस करने के लिए 2 कर देंगे, यहां भी 2 कर देंगे और पोटेशियम से रिएक्ट करा दें K प्लस H2, देन इट मेक्स पोटेशियम हाइड्राइड ट्वाइस KH। तो ये सभी यहां पर धात्विक हाइड्राइड के रूप में जाने जाएंगे और मेटेलिक हाइड्राइड फॉर्मेशन की कैपेसिटी को प्रदर्शित करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पोजीशन ऑफ एल्केलाइन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल पार्ट को कंप्लीट किया। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, क्षार धातुओं की स्थिति की विवेचना। तो पार्ट 2 और 3 दोनों को मिला करके इसका आंसर आपका कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में हमने 5 हिंट्स लिए थे और आज की क्लास में 3 हिंट्स लेकर के टोटल 8 पॉइंट्स के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि स्थिति की विवेचना वाले जो क्वेश्चंस होंगे वे किसी भी ग्रुप के लिए अगर हम कर रहे हैं तो ये 8 पॉइंट्स अगर माइंड मेकअप कर लिए जाएं, 8 बिंदु अगर ये माइंड सेट कर लिए जाएं, तो इन्हीं हेडिंग्स का, इन्हीं हिंट्स का यूज करते हुए अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप जो भी स्थिति बन रही है उसको हम डिफाइन करते हुए किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स को
इजिली उनकी पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्थिति के बाद नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड्स की ओर जाएंगे और यहां आपके 11th स्टैंडर्ड में सोडियम के कंपाउंड्स हैं जिनको मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही इंट्रो करा दिया था। पहला स्टार्ट कास्टिक सोडा से करेंगे NaOH से, देन उसके आगे के कंपाउंड्स को कंप्लीट करेंगे।